नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 95वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि तथागत किस शहर में कितनी बार गए, कहाँ पर कितनी बार गए और उनकी यात्रा कितनी कठिन थी। श्रावस्ती में वो 75 बार पहुँचे थे, तो वो क्यों घूमते रहे? वो उस समय ये भी एक प्रचलन था कि बहुत सारे ऋषि मुनि एक ही जगह आश्रम बना के रहते थे, बहुत कम यात्रा पर निकलते थे, लेकिन ये लगातार यात्रा करते रहे। तो इसका मकसद क्या था? और उन्होंने कुछ बड़े केंद्र बनाए अपने धर्म प्रचार के लिए। तो वो क्यों बनाया? श्रावस्ती को क्यों चुना उन्होंने? उन्होंने राजगीर को क्यों चुना? इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो देखिए, तथागत जो हैं, वो न उन्होंने सिर्फ़ अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए ही नहीं भेजा, वो खुद भी प्रचार के लिए निकलते रहे और सिर्फ़ 3 कपड़े उनके पास होते थे। इससे ज़्यादा उन्होंने जीवन में कभी 3 कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखा। और इसके अलावा वो भिक्षा माँग के अपना एक ही बार खाना खाते थे वो। और सुबह में वो निकलते थे और भिक्षा माँग के खाना खाते थे। वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे और इसको एक तप के रूप में वो आजीवन उसको निभाते रहे और खुशी-खुशी निभाते रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुशी-खुशी इसी जीवनचर्या में वो चलते रहे। तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ वो एक जगह उन्होंने आश्रम क्यों नहीं बनाया? देखिए, एक जगह अगर वो आश्रम बना लेते तो वो ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच नहीं बनती। तो इसीलिए वो लगातार घूमते रहे और श्रावस्ती 75 बार गए वो और राजगीर में वो आते हैं। उसके बाद राजगीर उनका बड़ा केंद्र था, राजगीर में वो 24 बार आए हैं। 75 बार श्रावस्ती और 24 बार राजगीर। ये दोनों राजधानियाँ थी, दोनों राज्य थे। तो देखिए, राजधानी का एक तो फ़ायदा ये हो जाता है कि राजधानी में दूर-दूर के देश के लोग भी विभिन्न व्यवसाय करने वाले, खास करके व्यवसायी, वो वहाँ आते हैं। तो व्यवसायी जो हैं वो एक जगह नहीं रहते, उनका तो एक जगह से तो व्यवसाय चलेगा नहीं, तो वो घूमते रहते थे और राजधानी में तो उनको आना ही है। तो ये जो व्यवसायी वर्ग था, ये धर्म प्रचार का एक माध्यम, बड़ा माध्यम बन सकता था और इसको तथागत ने समझा। कि जैसे राजगीर है, तो राजगीर में बिंबिसार है, तो वो राजा, तो वो दूसरे देश के भी तरह-तरह के लोग, तरह-तरह के ज्ञानी, तरह-तरह के गुणी, तरह-तरह के कलाकार, टैलेंट वाले और व्यवसायी, ये सारे लोग वहाँ आते थे। तो व्यवसायी ज़्यादा घूमते थे। तो ये फ़ायदा था कि वो राजधानी को अगर केंद्र बनाते हैं उसके आस-पास, तो उनकी बात ज़्यादा दूर-दूर तक फैलेगी। तो एक तो श्रावस्ती उनका सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ वो 75 बार पहुँचे और उसके बाद राजगीर जहाँ वो 24 बार पहुँचे। इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पहुँचे वो हम देख लेते हैं। कुछ दूसरे भी छोटे धर्म वो प्रचार केंद्र उन्होंने बनाए, जिसमें कपिलवस्तु, वो 6 बार गए हैं कपिलवस्तु। फिर वैशाली, वैशाली भी 6 बार पहुँचे हैं। उसके बाद कम्मास, ये 4 बार पहुँचे हैं। और यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए जहाँ पर ठहरे, वो उसमें है उकट्ठा, नादिका, साला, अस्सपुर, घोषिताराम, नालंदा, ये राजगीर के निकट ही है, आपण, एतुमा, यहाँ भी वो कई-कई बार गए हैं और ठहरे हैं, लोगों से मिले हैं। इसके अलावा देवदह, पावा, अम्बसंदा, सतब्या, अनुप्रिय, उगुन्मा, इन जगहों पर भी गए। अगर जनपद के रूप में देखें, जनपद एक बड़ा इलाका हो जाता है। आज का एक प्रदेश मान लीजिए, या प्रदेश से थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो वो प्रदेश के तौर पर देखें तो शाक्य जनपद, ये यहाँ पर वो यात्रा ये करते रहे, लोगों से मिलते रहे। कुरु जनपद में और अंग जनपद में, तो ये 3 जनपद में वो तथागत जो है वो यात्रा करते रहे और लगभग पूरा उत्तर भारत वो गए, पैदल गए, लगातार पैदल चलते रहे। अच्छा, पैदल चलने में उन्होंने कभी बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी और हाथी, घोड़े, इसका इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। तो वो पैदल ही चलते रहे और ठहरने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती थी।
आज जैसा होटल का तो सवाल ही नहीं है, कोई आश्रम भी नहीं होता था। वो आम तौर से चल अब मान लीजिए कि 250 मील, 300 मील, 500 किलोमीटर वो जा रहे हैं, तो रास्ते में तो कहाँ रुकेंगे? तो ऐसे ही सड़क किनारे वो रुक जाया करते थे या किसी पेड़ के नीचे रुक जाया करते थे, बस। इसके अलावा और कोई उनके पास जगह नहीं थी कि जहाँ रुके। बाद में उनके उपासकों ने और जो समर्थक बनते गए, उन लोगों ने विहारों का निर्माण किया। कुछ आराम करने के लिए वो आश्रय स्थलों का निर्माण किया, जहाँ पर तथागत आए, उनके भिक्षु आए तो ठहरे। लेकिन शुरू के अनेक वर्षों तक उनके पास कोई ऐसा आश्रय स्थल नहीं था, कोई ऐसा धर्मशाला जो कहते हैं बाद में, तो धर्मशाला या आश्रय स्थल या विहार ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम पेड़ों के नीचे ठहरते थे। अब बारिश हो तो वहां भीगना है, तो धूप है तो पेड़ के नीचे रहे तो धूप से तो बच सकते हैं, लेकिन बारिश से कैसे बचेंगे, ठंड से कैसे बचेंगे? बहुत कठिन यात्रा वो पूरे आजीवन करते रहे। तो ये देखिए, एक गांव से दूसरे गांव वो जाते रहे, और इन इन इस दरमियान में वो गांव में जब जाते तो हर समय वो लोगों के सवाल का जवाब देते, लोगों की जो शंका होती, सवाल होता, शंका दूर करते, सवाल का हल देते, लोगों को पथ प्रदर्शित करते, रास्ता दिखाते। यही काम वो जीवन भर करते रहे। आम लोगों के बीच वो गए, आम लोगों के बीच। तो एकदम वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह भी वो भी एकदम से लोगों को अच्छा राह बताने के लिए एक यात्रा पर ही तथागत लगातार, उनका पूरा जीवन जो है वो यात्रा ही है, और यात्रा के दौरान ही वो लोगों को एक नया मार्ग बताते रहे, अपने शिष्यों को भेजते रहे। तो इस तरह से वो बार-बार तथागत जो हैं वो इस तरह से वो उनका पूरा जोर जो है वो जीवन को बदलने पर है, कि कैसे जो 8 मार्ग हैं, लोगों का आचरण ठीक हो, लोगों का दुःख दूर हो। तो एक जगह आश्रम बना के सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना उनका मकसद नहीं था, या खुद के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेना। जैसे और कई परंपराओं में है कि वो साधु जो जो भी तप करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, वो खुद के लिए करते हैं, खुद के मोक्ष के लिए करते हैं, स्वर्ग के लिए करते हैं। तो उनका तो अपने स्वर्ग के लिए वो नहीं कर रहे थे तथागत। तथागत तो जनता का जीवन कैसे बेहतर हो, जनता के जीवन में से दुःख कैसे दूर हो, उनका मकसद ये था। इसीलिए वो एक जगह आश्रम बना के कहीं ठहर नहीं गए। चाहते तो ठहर जाते, राजगीर का जो राजा था वही उनका प्रशंसक था, वहीं ठहर जाते और वहीं पर वो साधना करते रहे। लेकिन नहीं, वो लगातार घूमते रहे, सालों भर वो घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे। सिर्फ बरसात के दिनों में वो जब नदी नाले जहां तहां उफनने लगते थे, उस समय यात्राएं कम होती थी, सभी लोग उस समय यात्रा बंद कर देते थे। तो उस समय को छोड़ के बाकी सारे समय वो यात्रा करते रहे। तो इस तरह से वो उन्होंने आश्रम नहीं बनाया, बल्कि वो लगातार घूमते रहे और लोगों के बीच अपनी बात कहते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।